नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं पिनाज और हम बताएंगे आज आपको क्या कुछ होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर हैं और इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका में नाटो देश जो है 75 साल अपने पूरे होने के मना रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं मोदी जी रूस और तभी वहां पर मिसाइलों से हमला कीव में हो जाता है। तो वहां पर क्या कुछ उथल पुथल है, पश्चिमी देशों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं, चीन कैसे कैच 22 सिचुएशन में है। रूस चीन का भी दोस्त है, भारत रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूती के लिए मिल रहा है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम आपको एक एक चीज समझाएंगे कि पूरी दुनिया की नजरें आखिर मोदी पुतिन की स्पेशल केमिस्ट्री पर क्यों टिकी हुई हैं और युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन से ये मुलाकात करना और वो भी उस वक्त करना जब नाटो देशों की बैठक अमेरिका में होने वाली है, इसके मायने क्या कुछ हैं। किस तरह से मोदी ने क्या कुछ संदेश दिया है इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए और उस संदेश के क्या कुछ मायने हैं। भारत अपने लिए इस युद्ध की तमाम पाबंदियों के बीच में जो प्रतिबंध हैं उनके बीच में रूस से अपने रिश्ते मजबूत रखे, उससे अपनी ईंधन की आपूर्ति जो है बरकरार रखी, कच्चे तेल को खरीदना बरकरार रखा। अब इस पूरे माहौल में अपने लिए क्या कुछ लेकर हिंदुस्तान घर लौटता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री का ये दौरा क्या कुछ संदेश लेकर अपनाया है, युद्ध में इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, क्या मोदी कुछ ऐसा संदेश लेकर जाएंगे इससे युद्ध पर कुछ असर पड़ेगा, या फिर नाटो देशों की बैठक के बीच में मोदी का ये दौरा जो है कहीं ना कहीं एक तरह से रूस के साथ तटस्थता की नीति अपनाते हुए भी कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन दिखा रहा है। इन तमाम पहलुओं को हम समझेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज से ठीक एक महीने पहले पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली थी। सरकार के एक महीना पूरे होने के मौके पर उन्होंने खुलकर बात रखी। मोदी ने कहा कि चुनौती देना मेरे डीएनए में है। हमने जो अभी तक विकास किया है वो बस ट्रेलर है। भारत की रफ्तार दुनिया के विकास का प्रतीक होगी, नया अध्याय लिखेगी। चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। और यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रूस के पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। इसके बाद डेलीगेशन लेवल की जो है वो टॉक्स शुरू होंगी। इस द्विपक्षीय वार्ता में क्या कुछ भारत अपने लिए लाने में कामयाब होता है। सबसे पहले एजेंडा में भारत के है कि जो भारतीय दिग्भ्रमित होकर जो भारतीय नौजवान रूस गए थे और फिर वहां से युद्ध में चले गए थे, उसमें से कुछ की तो घर वापसी हुई है, 10 तो आए हैं, लेकिन Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो अक्टूबर में कजान शहर में होने वाला है, आपका स्वागत करने हम आशीर्वाद हैं। И в завершение दोनों नेताओं के बीच में एक केमिस्ट्री है, कमराडी है, और यहाँ पर भारत अपने लिए इस केमिस्ट्री से और उस मुश्किल वक्त में जब रूस 16,000 से ज्यादा प्रतिबंधों की आड़ में खड़ा हुआ था, तब भारत का कच्चा तेल रूस से आयात करना, ये फैसला लेना अमेरिका की और तमाम नाटो देशों की नाराजगी के बीच में आज भारत को अपने लिए क्या कुछ कूटनीतिक लिहाज से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू अपने लिए क्या कुछ फायदे के सौदे लेकर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ ही देर बाद जब डेलीगेशन लेवल की बायलैटरल टॉक्स के बाद डेलीगेशन लेवल्स की जो बातचीत होती है, एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बाद मीडिया को जो ब्रीफ किया जाएगा क्या कुछ अहम परस्पर सहयोग के फैसले लिए गए हैं, तो भारत की किटी में क्या कुछ आया, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि भारत की कोशिश, सबसे पहली कोशिश जो है वो ये है कि युद्ध के इस माहौल में भारत शांति का संदेश तो दे ही रहा है, लेकिन इस सब के बीच में भारत की तरफ से पहली प्राथमिकता होगी भारत के नौजवान जो बरगलाकर दिग्भ्रमित होकर रूस पहुंचे और उसके बाद वहां पर लड़ाई में झोंक दिए गए, उनमें से 10 की वापसी तो हो गई है, लेकिन बाकी बचे हुए 25 से 35, ये आंकड़ा जो है इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो 25 से 35 जो भारतीय वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित, उन नौजवानों को सुरक्षित वतन वापसी कराई जाए। तो सबसे पहले तो यही कोशिश होगी। आपको याद दिला दें कि भारत की तरफ से जब भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए थे, मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में, और रूस यूक्रेन की जंग के बीच में आ गए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में पुतिन से बात की थी और कहा था कि कहीं ना कहीं आप हमें सेफ पैसेज कुछ देर के लिए वहां पर सीज फायर करके कुछ देर के लिए आप सेफ पैसेज जो है वो दीजिए ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर सकें। तो भारत के रिश्ते जो हैं हमेशा रूस से मजबूत रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में काफ़ी कुछ समानताएं भी हैं। दोनों एक उम्र के हैं, दोनों जो हैं लगातार अपने देश के शासक के तौर पर चुने जाते रहे हैं। पुतिन 24 साल से, तो नरेंद्र मोदी जो है अपने 3rd टर्म में हैं और वक्त वक्त पर दोनों ने एक दूसरे का साथ भी दिया है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। Ваше превосходительство, в течение последних 40-50 лет Индия терпит терроризм и страдает от терроризма. Насколько он страшен, мы это ощущаем на себя. В такое время произошли террористические акты в Москве и затем в Дагестане. Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов, и поэтому мы осуждаем, решительно осуждаем все виды терроризма. एक्सेलेंसी लगभग 2.5 दशक से मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है, आपके साथ भी करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले और पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई। यदि ये अपने आप में, और जो ये मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। Ваше превосходительство, у меня глубокие связи с Россией и лично с вами в течение последних 2,5 десятилетий. И мы с вами встретились 17 раз в течение последних 10 лет. Это мой 6-й по счету визит в Россию, и мы сегодня участвуем в 22-м двустороннем саммите. И вот все это говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं बिना Говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा, और हम नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। Я могу с уверенностью сказать, и опираясь на наш прошлый опыт,
что мы вместе будем работать и в будущем, будем укреплять наше сотрудничество и углублять все аспекты нашего сотрудничества, и мы будем достигать новых целей. गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जात के लिए बहुत संकट पैदा किए, तनाव रहा, संघर्ष रहा। और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। Ваше превосходительство, последние 5 лет для всего мира, для всех стран мира были весьма сложными, были разные конфликты, были разные кризисы. Сначала ковид создавал трудности для всего мира и человечества, затем пришли разные конфликты, разные разногласия, и поэтому человечество оказалось в таком трудном положении. И в такое время, благодаря индийско-российской дружбе, когда мир сталкивался с разными кризисами в сфере продовольственной безопасности, в сфере топлива, в сфере удобрений, именно благодаря нашей с вами дружбе мы избежали всех трудностей для индийских фермеров. И мы удовлетворили все их потребности в удобрении. И в этом особая роль нашей с вами дружбы. И мы полностью привержены защищать интересы индийских фермеров, благодаря и используя наше с вами сотрудничество, мы будем и дальше работать в этом направлении и будем только укреплять наше сотрудничество. एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан Индии. Мы обеспечивали бензином, дизельным топливом и так далее. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке. दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। Во многих странах мира люди сталкиваются с проблемами с топливом, будто бензин, дизель, но благодаря нашей с вами договоренностям в этой сфере энергетики мы могли обеспечить наших граждан этим топливом, и не только обеспечили, мы могли держать инфляцию под контролем и также обеспечили стабильность. За это я вам весьма признателен. एक मित्र के रूप में आपने अनेक
फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। В качестве друга Индии на разных форумах вы хвалите нашу компанию, нашу программу «Делай в Индии». И не только хвалите, вы предпринимаете конкретные шаги в этом направлении. И благодаря нашему партнерству индийская молодежь получает новые возможности, создаются новые рабочие места для них. Поэтому мы видим очень большие перспективы для развития нашего сотрудничества и тем самым развития нашей страны. И я полностью уверен, что в сфере производства нас ждет очень хорошие перспективы в будущем, и мы уже видим результаты, и мы продолжим работу в этом направлении. एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति के मीनिंग निकाल रहा है। Ваше превосходительство, хочу сказать, что мы друг с другом связаны уже 25 лет, и мы проводим 22-й по счету двусторонний саммит, но фокус мирового сообщества фокусом является вот мой нынешний визит. Весь мир смотрит на это с большим интересом. कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। И весь мир дает свое значение этому визиту, как они считают правильным. И вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность проводить 4 или 5 часов. Мы в домашней обстановке обсуждали все вопросы. И я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, друг друга с уважением относились к мнению друг друга, и мы спокойно разговаривали. आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। Ваше превосходительство, вы видели в ходе нашего председательства в Большой Двадцатке, Индия предоставила всему мировому сообществу голос стран глобального юга. И вчера в ходе наших разговоров у меня была возможность и представить эти вопросы, связанные с странами глобального юга, вам. एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। Ваше превосходительство, возьмем
войну или какой-либо конфликт, или террористические акты, любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают дети. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим. एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे। कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था। और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। Ваше превосходительство, я очень рад, что вчера мы так неформально разговаривали, и вы очень открыто рассказывали ваше мнение, без каких-либо окрасок. И в наших переговорах, из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды. एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, спасибо. Ваше превосходительство, вчера мы также согласились на том, чтобы скорейшим образом установить мир, и мы готовы к любому содействию в этом деле. Я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и мышления, и могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира, и когда я вас слышал, я чувствовал оптимизм, и возникли надежды на будущее, поэтому хочу вас за это поблагодарить, и также хотел бы сказать друзьям и СМИ большое спасибо. Спасибо. चलिए, तो यहाँ पे युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद, तमाम मुद्दों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बाबत भी अपने विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किए कि इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा, चिंता का विषय है, और साफ किया कि इसको लेकर दोनों नेताओं के बीच में गहन चिंतन हुआ और दोनों ने एक दूसरे का तर्क जो है वो समझा, साझा किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुक्रिया अदा किया कि इस युद्ध के बावजूद भी फर्टिलाइजर की बात हो, अनाज की बात हो या फिर कच्चे तेल की बात हो, किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि हम दोनों के आपसी परस्पर रिश्तों के चलते।